अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। दोस्तों वीडियो लाइक भी जरूर कर दें। जो मेरे दोस्त जो मेरे भाई लाइक कर देते हैं तो हम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तक, पूरी का अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत में आज से नया कानून लागू कर दिया गया है। आज से कुवैत के अंदर जो लोग भी अजनबी के तौर पर कुवैत के अंदर मौजूद हैं, चाहे आपका विद वीज़ा हो, टेम्पररी रेसिडेंस वर्क वीज़ा हो, या फिर यूँ कह लें कि आप वर्क वीज़े पर कुवैत के अंदर मौजूद हैं और रूल्स रेगुलेशन की पाबंदी नहीं करते हैं, तो अब आपको जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। तो पूरा कानून आप जान लें और इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से दूसरों तक भी जानकारी पहुंच सके और जो रूल्स रेगुलेशंस कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से आज से लागू किया गया है उसकी तमाम लोग पाबंदी जरूर करें। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, 17 नंबर, 18 नंबर और 20 नंबर वीज़ा जो लोग रखते हैं और अगर उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और वो अपने वीज़ा को या यूँ कहने की रेसिडेंस को रिन्यूअल नहीं करते हैं, तो पहले महीने उनको हर दिन 2 KD का जुर्माना किया जाएगा। और 1 महीना गुजर जाने के बाद अगर वो फिर भी अपने रेसिडेंस को रिन्यूअल नहीं करता है, तो फिर हर दिन उसके ऊपर 4 KD का जुर्माना किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1200 KD का जुर्माना किया जाएगा, यानी 1200 KD तक का आपको जुर्माना किया जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पर आगे बताया गया है कि जो लोग कुवैत के अंदर टेम्पोररी रेसिडेंस वीज़े पर हैं, आप किसी भी प्रकार का आपका टेम्पोररी रेसिडेंस वीज़ा है, तो आपका वीज़ा समाप्त होने से पहले पहले आपको कुवैत छोड़ देना होगा। अगर आप कुवैत में रहते हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, तो यहाँ पर कहा यह गया है कि फर्स्ट महीने आपको हर दिन 2 KD का जुर्माना किया जाएगा और 1 महीना गुजर जाने के बाद आप फिर भी कुवैत के अंदर मौजूद हैं, तो फिर आपको 4 KD का जुर्माना हर दिन किया जाएगा। इस तरीके से टोटल आपके ऊपर 1200 KD यानी 1200 KD का जुर्माना किया जाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना आपके ऊपर 1200 KD तक का हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर आगे बताया ये गया है कि जो लोग कुवैत के अंदर विज़िट वीज़े पर आते हैं, किसी भी प्रकार का आपका विज़िट वीज़ा है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर का आपका विज़िट वीज़ा है या फिर प्राइवेट सेक्टर का या फिर किसी भी प्रकार का आपका विज़िट वीज़े पर अगर आप कुवैत के अंदर आए हुए हैं, तो विज़िट वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले आपको कुवैत छोड़कर अपने देश वापस चले जाना है। अगर आप नहीं जाते हैं, वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, तो आपको हर दिन 10 KD का जुर्माना किया जाएगा। हर दिन आपको 10 KD का जुर्माना किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर 2000 KD तक का जुर्माना किया जाएगा, यानी कि हर दिन 10 KD का आपको जुर्माना किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि हाई आपके ऊपर जुर्माना जो है वो 2000 KD तक का हो सकता है। तो जो लोग भी विज़िट वीज़े पर आते हैं, किसी भी प्रकार का विज़िट वीज़ा है, तो आपको रूल्स रेगुलेशन की पाबंदी ज़रूर करनी है। इसके अलावा यहाँ पर आगे बताया ये गया है कि कुवैत में जो लोग फैमिली रखते हैं और अगर आपके बच्चे होते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर कराएँ। अगर आप उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो इस पर भी पहले महीने आपको 2 KD का जुर्माना किया जाएगा और 1 महीना गुज़र जाने के बाद आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो फिर आपके ऊपर 4 KD का जुर्माना किया जाएगा। तो बच्चे की पैदाइश पर भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना बेहद ज़रूरी है। तो ये कुछ रूल्स कुवैत के अंदर आज से लागू कर दिए गए हैं। इसकी पाबंदी करना कुवैत के अंदर तमाम प्रवासियों को ज़रूरी है। जितने भी प्रवासी गैर मुल्की